हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राणा क्लासेस। सो आज से राणा क्लासेस सीटेट की क्लास भी स्टार्ट करने जा रहा है। तो सीटेट्स में आपको पता ही है, सीटेट फर्स्ट के लिए आपके पास 5 पोर्शंस होते हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, चाइल्ड पेडागोगी और ईवीएस होता है। तो जो राणा क्लासेस है वो सीटेट की मैथ्स आपकी कंप्लीट कराएगा। तो मैं मैथ्स शुरू करने जा रही हूँ। तो मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी मैथ्स वीक होती है और बहुत टाइम हो जाता है मैथ्स पढ़े हुए। 10th के बाद मोस्टली सब मैथ्स छोड़ देते हैं। तो इस वजह से जो मैथ्स का पोर्शन हो जाता है वो काफ़ी वीक हो जाता है, क्योंकि हमारे रिवीजन में नहीं रहता है मैथ्स का पोर्शन। तो मैथ्स के पोर्शन में काफ़ी बच्चों को डिफ़िकल्टी आती है। तो इस पोर्शन को ईजी बनाने के लिए मैंने सीटेट फर्स्ट के लिए मैथमेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट की हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने क्लासमेट्स के साथ और साथ ही रिलेटिव्स के साथ। और वीडियो अगर पसंद आए तो आप साथ ही में कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी, कहाँ पे आपको डाउट्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो राणा क्लासेस ज़रूर आपकी हेल्प करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि सीटेट फर्स्ट मैथमेटिक्स के लिए जो सबसे पहला पोर्शन है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से रिलेटेड कई क्वेश्चंस भी आते हैं एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, और जब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे जो हमारे सीटेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो जो हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम नंबर्स के ऊपर बात करते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और किस किस तरीके से हम नंबर को सॉल्व करते हैं, क्या क्या पैटर्न बनाते हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नंबर्स होते क्या हैं। नंबर्स जो हमारे होते हैं वो मैथमेटिकल जो भी सिंबल्स होते हैं, मैथमेटिक्स में जितने भी सिंबल्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे हमारा एक सिंबल होता है ये मैथमेटिकल सिंबल है, ये एक्स टाइप का हमारा एक मैथमेटिकल सिंबल होता है। इसको रिप्रेजेंट हम नंबर से करते हैं, जो हमारा क्या कहलाता है, 10 कहलाता है। तो जितने भी मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं उनको जब हम किसी सेट ऑफ डिजिट्स से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं नंबर्स। जो भी ये सेट ऑफ डिजिट्स हमारी होती हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी बेसिकली डिजिट्स हैं। इन्हीं डिजिट्स से 10 डिजिट्स होती हैं हमारी, इन्हीं डिजिट्स से पूरा नंबर सिस्टम फॉर्म होता है। क्योंकि अगर मैं 101 लिखूँ तो इसमें भी क्या है, 1 और 0 का यूज़ किया गया है। तो केवल ये जो 10 डिजिट्स हमारी होती हैं इन्हीं से पूरा नंबर सिस्टम फॉर्म होता है। तो जितने भी मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी सेट ऑफ डिजिट्स होते हैं, इन सेट ऑफ डिजिट्स को हम कहते हैं नंबर्स। अब आती है सिस्टम की बात। जो सिस्टम्स हमारे होते हैं, अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो सिस्टम हमारे 2 टाइप के सिस्टम होते हैं। पहला हमारा होता है डेसिमल सिस्टम, आपने सुना भी होगा, बट कभी कभी क्या होता है कि हम काफ़ी सारी चीज़ें भूल जाते हैं। और दूसरा हमारा होता है न्यूमरेशन सिस्टम। 2 टाइप के हमारे पास नंबर सिस्टम होते हैं, एक डेसिमल सिस्टम और एक न्यूमरेशन सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में हम क्या करते हैं, हम 10 सिम्बल्स का यूज़ करते हैं, और वो 10 सिम्बल्स अभी मैंने आपको बताया वो होते हैं 0 से लेकर 9 तक की डिजिट्स। तो यही 10 सिम्बल्स का हम यूज़ करते हैं डेसिमल सिस्टम में। अब आता है कि न्यूमरेशन सिस्टम क्या होता है। न्यूमरेशन सिस्टम में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे नंबर्स होते हैं, हमारा 10 एक नंबर है, 11 एक नंबर है, इनको हम एक्सप्रेस करते हैं वर्ड्स से। हम क्या करते हैं, इसमें एक्सप्रेस करते हैं वर्ड्स से। जैसे हम 10 को क्या लिख सकते हैं, TEN 10। हमारे पास 11 हम लिख सकते हैं, ये हमारे वर्ड्स हो गए। जैसे हम लिखेंगे 43, तो 43 को हम कैसे लिखेंगे, 40 और साथ में क्या लिख देंगे, 3। तो वर्ड्स से जो भी नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो आता है हमारा न्यूमरेशन सिस्टम में। और डेसिमल सिस्टम में डायरेक्टली हमारे नंबर्स यूज़ होते हैं। सिंपल सी बात कहें तो यहाँ पे नंबर्स यूज़ होंगे 0 से लेकर 9 तक के, और न्यूमरेशन सिस्टम में उन्हीं नंबर्स को हम वर्ड्स में लिखेंगे। तो ये 2 टाइप के हमारे नंबर सिस्टम्स होते हैं। तो अभी हमने बेसिकली ये पढ़ा कि नंबर्स होते क्या हैं। मैथमेटिकल सिस्टम्स को हम क्या करते हैं, सेट ऑफ डिजिट्स से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे नंबर्स कहते हैं। नंबर सिस्टम 2 टाइप के होते हैं, डेसिमल सिस्टम और न्यूमरेशन सिस्टम। आपको पूरा कॉन्सेप्ट मैं बता रही हूँ, फिर चैप्टर ख़त्म होने के बाद और चैप्टर के बीच बीच में भी हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो सीटेट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो ये तो हो गया नंबर सिस्टम के बारे में। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं
कि जो न्यूमरेशन सिस्टम होता है हमारा, मतलब वर्ड्स वाला सिस्टम जिसमें हम वर्ड्स में लिखते हैं, वो दो टाइप का हमारा होता है। फर्स्ट हमारा होता है, आपने सुना भी होगा, इंडियन या फिर हिंदू अरेबिक सिस्टम। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से पता भी होगा, ये आपको काफ़ी इजी भी लगेगा। हिंदू या फिर इंडियन सिस्टम हम इसे कहते हैं। और नेक्स्ट जो आपका होता है वो होता है आपका इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में काफ़ी दिक्कत आती है बिकॉज ये पूरे इंटरनेशनली ये एप्लीकेबल है, ये हमारे इंडिया में एप्लीकेबल है, इसलिए हमें अच्छे से पता होता है। तो ये दो टाइप्स के सिस्टम हैं जो कि न्यूमरेशन सिस्टम के अंदर आते हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं काफ़ी। तो हम अब पढ़ेंगे इंडियन सिस्टम और उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन सिस्टम की। इंडियन सिस्टम की बात कर रहे हैं, जो भी होगा वो वर्ड्स में ही होगा बिकॉज हम न्यूमरेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो वर्ड्स में हमें पता ही है, सबसे पहला हमारा आता है वंस, जिसे हम आपको पता भी होगा। सबसे पहला जो हमारा डिजिट होता है, हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइट टू लेफ़्ट स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास 4, 5, 8, 9 ये डिजिट है हमारे पास, अगर हम इसको लेंगे तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पीछे से स्टार्ट करते हैं हम, राइट टू लेफ़्ट की तरफ जाते हैं हम। तो ये वंस हो गया। तो सबसे पहला हमारा 1 होता है, फिर हमारा होता है 10, 10 के बाद हमारा होता है 1000, 1000 के बाद हमारा होता है 10,000 और उसके बाद हमारा होता है लाख, फिर आता है 10 लाख, 10 लाख के बाद हमारा आता है करोड़ और उसके बाद आता है 10 करोड़। ये हमारा पूरा इंडियन सिस्टम होता है, हम इसके ऊपर ही काम करते हैं। और जो हमारा 1, 10, 100 आता है, ये पूरा अगर हम बात करें तो किस पीरियड के अंदर आता है, वंस पीरियड के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पीरियड्स की, कौन से पीरियड हैं। वर्ड्स में हम कैसे लिखेंगे वो ये 1, 10 और 100, सॉरी ये 100 है हमारे पास बीच में, यहाँ पे आएगा 100, फिर 1000, फिर 10,000। तो हमारे पास जो ये 1, 10 और 100 है, ये तीनों आते हैं वंस की कैटेगरी में। उसके बाद जो हमारे पास 1000 और 10,000 है, ये आते हैं हमारे 1000 की कैटेगरी में। उसके बाद जो 10 लाख और लाख है हमारा, ये आता है हमारा लाख की कैटेगरी में। और उसके बाद जो हमारे पास करोड़ और 10 करोड़ है, ये आता है हमारे पास करोड़ की कैटेगरी में। तो बेसिकली हमारी कैटेगरी बन गई है। इस तरीके से हमारे पास होता है कि कौन कौन से पीरियड के अंदर ये आते हैं। 1, 10 और 100 हमारा वंस पीरियड के अंदर आता है, 1000, 10,000 1000 के अंदर, लाख और 10 लाख लाख के अंदर, करोड़ और 10 करोड़ करोड़ के अंदर। इस तरीके से वर्ड्स में हम लिखेंगे। अगर मैं बात करूं कि इन्हें पावर में कैसे लिखें हम, अगर मैं बात करूं कि पावर में, ये आपको याद कर लेना है क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में हमारे पास टाइम नहीं बचता है। ठीक है, एग्ज़ाम आपका होता है 150 मिनट्स का ही होता है, 150 क्वेश्चन ही आपने करने होते हैं। पर क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट होता है और मैथ्स में कई बार आपको टाइम भी लग जाता है। तो इसलिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद मेमोराइज भी करनी पड़ेंगी जिससे आपका टाइम बचे। तो हमें पता है वंस को हम कैसे लिखते हैं, 1 लिखते हैं। ठीक है, सिंपल हम 1 लिखते हैं, इसे हम इसे लिखेंगे 10 की पावर 0। पावर्स में हम जिसकी भी बात करेंगे उसे हम बात करेंगे 10 की पावर में। ठीक है, वंस का मतलब क्या होता है, सिंपल 1 ही तो होता है और किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, अब 10 का मतलब 10 को हम कैसे लिखते हैं, 10 लिखते हैं तो 10 की पावर 1। 100 को हम कैसे लिखेंगे, 10 की पावर 2। 1000 को हम कैसे लिखेंगे, 10 की पावर 3। फिर 10,000 को 10 की पावर 4, फिर 10 की पावर 5, फिर 10 लाख को 10 की पावर 6, 10 की पावर 7 और फाइनली जो हमारा 10 करोड़ है वो 10 की पावर 8 होगा। तो आपको इस तरीके से याद रखना है जिससे आपका टाइम बचे। ठीक है, आपको नीचे से याद रखना है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और 10 की पावर 0 से लेकर 10 की पावर 8 तक जाएगा। ठीक है, फाइनल सबसे हाईएस्ट हमारा 10 की पावर 8 जिसे हम 10 करोड़ बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये हमारा क्या हो गया, नंबर सिस्टम हो गया जिसके अंदर हमने पढ़ लिया इंडियन सिस्टम। ठीक है, अब इंडियन सिस्टम आपने पढ़ा, अब एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको ये इंडियन सिस्टम और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें बोला है कि जो भी ये नंबर्स दिए हैं इनको फिगर्स में लिखिए आप। तो 5 करोड़ 9,60,009 इसको आपको फिगर्स में लिखना है। तो आप जल्दीबाजी में क्या करते हैं, आपको लगता है कि हमें पता है और फटाफट लिख के आ जाते हैं, वो गलत हो जाता है। तो आपको सिंपल, अगर ये पावर्स वाला सिस्टम याद है जो हमने अभी पढ़ा था,
तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, 5 करोड़ बोला ना इसने, तो आप लिखिए 5 करोड़ के लिए आप क्या यूज़ करते हैं। अब आप सोचिए, करोड़ के लिए आपने ऊपर ही देखना है, करोड़ के लिए हम क्या करते हैं 10 की पावर 7 यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 5 इंटू 10 की पावर 7 प्लस करिए, ये करोड़ वाला सिस्टम था, सारे सिस्टम्स आपके अलग अलग हैं, करोड़ अलग है, लाख अलग है, 1000 और पंस। तो अब आप देखिए 9 लाख बोला है, तो 9 इंटू लाख के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, जो हमारा लाख के लिए होता है, लाख के लिए हम यूज़ करते हैं 10 की पावर 5। देखिए लाख के आगे क्या है, 10 की पावर 5, तो 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर प्लस 60,000 आपको बोला है, तो आप 60 लिखिए पहले, इंटू में 1000 के लिए आप यूज़ करते हैं 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 से आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 60,000 बोला है यहाँ पे, तो आपको 10,000 वाला यूज़ करना है, क्योंकि ये तो वंस के लिए था, ये टेंस के लिए था, ये 100 के लिए था, और उसके बाद 1000 के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, 10 की पावर 3, 60,000, तो आपने 60 लिखा, और 1000 के लिए आप यूज़ करते हैं 10 की पावर 3, और 10,000 के लिए आप यूज़ करते हैं 10 की पावर 4, तो 60 इंटू 10 की पावर 3 प्लस में आप लिखेंगे 9, तो अब 9 और 9 के आगे सिंपल क्या है, 9 एक डिजिट होती है, तो इंटू 1 लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बना लिया ये पूरा सिस्टम। भाई 5 के लिए 5 लिखा, करोड़ के लिए 10 की पावर 7, 9 के लिए 9 लिखा, लाख के लिए 10 की पावर 5, 60 के लिए 60 लिखा, और 1000 के लिए 10 की पावर 3, और 9 के लिए 9 इंटू 1। अब सिंपली आप क्या करेंगे, इनको बना लेंगे, 3 4 5 6 7 7 जीरो प्लस 9, उसके आगे हमारे पास 5 zeros, 60 उसके आगे 3 zeros प्लस 9। इनको अगर आप ऐड करते हैं सिंपल सा, तो आप देख रहे हैं जो लास्ट वाले डिजिट्स हैं उनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 9 निकल के आएगा। उसके बाद आपके पास 1 2 3 यहाँ पे 0, 1 2 3 यहाँ पे भी 0, 1 2 3 यहाँ पे 0, तो दैट मीन्स 3 0 सबके पास है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट वाली डिजिट आपने ऐड करी, ये फर्स्ट थी, ये फर्स्ट थी, ये फर्स्ट थी, ये फर्स्ट थी, तो 9 आया। उसके बाद सेकंड में भी सबके पास 0 है, थर्ड में भी और फोर्थ में भी। फिफ्थ में यहाँ पे देखिए 6 है, और यहाँ पे क्या है 0, और यहाँ पे भी 0 फिफ्थ नंबर पे, तो सबको ऐड करेंगे तो 6, फिर 9, फिर 0, फिर 5। आप चाहे तो इनको ऐड कर सकते हैं, आपके पास ये आंसर आएगा। तो ये आपने क्या कर दिया, फिगर में लिख दिया है आपने इसको। तो ये इजी पैटर्न रहता है, इससे जो आपके क्वेश्चंस हैं वो भी जल्दी सॉल्व होंगे, जल्दी तो सॉल्व होंगे और एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इसको पढ़ के करेंगे तो हो सकता है आप 1 2 0 इधर उधर कर दें। अब नेक्स्ट देखिए, आपके पास सेकंड पार्ट है 2,90,55,800। पिछले में आपको थोड़ा सा टाइम लगा होगा, इसमें आप फटाफट कर लेंगे क्योंकि आपने सीखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 और करोड़ के लिए हम क्या करते हैं 10 की पावर 7, उसके बाद प्लस 90 लाख, तो 90 लिखेंगे आप, और लाख के लिए आप क्या कर सकते हैं 10 की पावर 5 प्लस 55, तो 55, और 1000 के लिए आप करते हैं 10 की पावर 3 प्लस 800, तो 8 इंटू 100 के लिए 10 की पावर 2। अब आप फटाफट इन सबको ऐड कर सकते हैं, और जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 290,55,800। ये आप इजीली अपनी कॉपी में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सेकंड पार्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। अभी हमने पढ़ा इंडियन सिस्टम क्या होता है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो आएगा इंटरनेशनल सिस्टम, कि इंटरनेशनली हम कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं, तो सिर्फ इंडिया में यूज़ होता है। अब नेक्स्ट इंटरनेशनल सिस्टम, नेक्स्ट हमारा जो है वो है इंटरनेशनल सिस्टम, जिसमें 1s 10s 100 1000 10,000 यहाँ तक तो सेम है जैसे हमारा इंडियन सिस्टम होता है। फिर उसके बाद 10,000 के बाद यहाँ पे जैसे हमारा लाख होता है उसकी जगह होता है 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन। तो बेसिकली आपको यहाँ से याद रखना है कि 10,000 के बाद 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, ठीक है। बाकी पावर्स वही हैं, 10 की पावर 0 से होगा, 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 की पावर 8 मैक्सिमम है जो होता है 100 मिलियन का। तो ये आपको याद रखना है। तो ये सिस्टम आपको याद रखना है। अगर आपको ये पावर्स याद रह गई तो आप फटाफट क्वेश्चंस को बना लेंगे। अब आपका क्वेश्चन है 5,08,071। इंटरनेशनल सिस्टम में ही हमें प्रॉब्लम आती है बिकॉज हम इसको अच्छे से याद नहीं रख पाते हैं। 5 मिलियन बोला तो 5,
और मिलियन के लिए आप यूज़ करते 10 की पावर 6, मैंने आपको बताया था अभी। फिर 8000 बोला है तो 8 × 1000 के लिए आप 10 की पावर 3 यूज़ करते हैं, प्लस 71 बोला है तो डायरेक्टली 71 आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप उनको ऐड करेंगे तो 5 आगे लगा दीजिए आप 6 zeros, 8 के आगे लगा दीजिए 3 zeros प्लस 71। तो जो लास्ट की 2 डिजिट है तो 71 ही होंगी, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट में सबके पास 0 0 है और 71, इनको ऐड करेंगे तो 71। थर्ड डिजिट में 0, इसके पास भी 0, तो थर्ड डिजिट में 0 आएगा। फोर्थ डिजिट में इसके पास 8 है और इसके पास है 0, तो 8 + 0 करेंगे तो 8 आएगा। बाकी फिफ्थ डिजिट इसी के पास है और किसी के पास नहीं है। फिफ्थ डिजिट में 0, सिक्स में भी 0 और सेवन्थ डिजिट में 5। तो इन सबको ऐड करा तो ये आ गया हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो आई होप आपको इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम क्लियर हो। आपको पावर्स याद करनी है मेन, और आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, अभी हमने क्या करा, वर्ड्स से नंबर्स, फिगर्स बनाए हैं। तो हम एक टाइप का क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम फिगर्स से वर्ड्स बनाएंगे। तो देखिए आपका क्वेश्चन है, इसमें हमारा ये नंबर है, इसको हमें इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में कन्वर्ट करना है नंबर्स से वर्ड्स में। ठीक है, आपने वर्ड्स में कन्वर्ट करना है नंबर्स इनटू वर्ड्स। तो अब इसको सबसे पहले हम इंडियन सिस्टम में, आपके लिए बहुत आसान होगा। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 और 10,000 के बाद आता है आपका लाख। तो ये क्या हो गया, 9 लाख। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 9 लाख। उसके बाद आपने क्या लिखा था, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 10,000। 10,000 में मतलब हम दोनों को लेंगे 73। ठीक है, 10 में आपको पता होना चाहिए जो उसका पीछे वाला होता है उसे भी कंबाइन कर लेते हैं हम 10,000 के लिए। तो आपने क्या लिया, 73,000। तो इस तरीके से आप लिखेंगे 73,000। फिर 1s, 10s, 100, तो ये क्या हो गया, 200, 200। फिर 1s, 10s, 10s में मैंने आपको बताया था आप दोनों लेते हो, जो जिस पे आया है उससे पीछे वाला भी। 1s, 10s, 10s में लिया इसको भी और इसको भी, तो क्या करेंगे, दोनों कंबाइन क्या बन जाएंगे, 76। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे 9 पे लाख आ रहा था तो 9 लाख लिखा। उसके बाद यहाँ पे आ रहा था 10,000, 10 जैसे ही आएगा तो आप पीछे वाला भी लोगे। 10,000 में क्या लेंगे, ये 73,000 बन जाएगा, 276। तो इस तरीके से आपने लिख दिया इंडियन सिस्टम में। अब इंडियन सिस्टम के बाद अब आप करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम। अब इंटरनेशनल सिस्टम के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या आता है, 1s, फिर 10s, फिर 100, फिर 100 के बाद आता है आपका 1000, फिर 10,000, फिर 100,000। तो ये कहाँ पे आ रहा है, 100,000 पे। दैट मीन्स 9 को आप क्या लिखेंगे, 900,000, क्योंकि 9 पे, जैसे यहाँ पे 9 पे लाख आया था तो आपने 9 लाख लिख दिया। अब यहाँ पे आ रहा है 9 पे 100,000, तो 9 फिर 100 फिर 1000, 900,000। अब उसके बाद देखिए 1s, 10s, 100,000, 10,000। यहाँ पे तो क्या आया, 10,000 आया, तो 10,000 तो बिल्कुल इंडियन सिस्टम की तरह हो जाएगा ये। 73 आप लिखेंगे, 73,000 और उसके बाद 276। ठीक है, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपका 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 तक तो इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम सेम होते हैं। तो यहाँ तक तो आप वही लिखोगे जो आप इंडियन सिस्टम में लिख चुके हो। 10,000 के बाद यहाँ पे आता है 100,000। जैसे आप 9 पे लाख आ रहा था, 9 लाख लिखा, यहाँ पे 9 पे आया 100,000 तो आपने लिखा 900,000 और उसके बाद एज इट इज़ जैसे इंडियन सिस्टम में लिखा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। तो आज हमने 2 टाइप के सिस्टम्स पढ़ लिए हैं, इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम। हमने दोनों टाइप से क्वेश्चंस कर लिए हैं, चाहे आपको वर्ड्स से फिगर बनाने के लिए आए, नंबर्स बनाने के लिए आए, या फिर नंबर्स से वर्ड्स बनाने के लिए आए, आपने दोनों टाइप के क्वेश्चन सीख लिए हैं। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो। तो जैसे भी आपको ये वीडियो लगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और पसंद आए तो लाइक करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।